A beautiful good morning, my dear beautiful soul family. This is a reading that I'm going to do for this lunar eclipse that is happening in 2026 March को 3rd March को जो lunar eclipse होने वाला है. And this full moon is happening in Leo. और इसका जो नक्षत्र रहेगा ये पूर्व फाल्गुनी रहेगा. सो फुल मून का जो टाइमिंग रहेगा 2 मार्च 2026 को 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये स्टार्ट होगा. एंड इट विल बी एक्टिव टिल 3 मार्च 5 PM. तो इवनिंग 5 PM तक रहेगा, बट द पोर्टल विल बी ओपन फॉर सम टाइम. एंड जो लूनर एक्लिप्स का टाइम होगा वो 3 मार्च को स्टार्ट होगा एट 3:20 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. एंड ये ख़त्म होगा 6:46 PM को. सो उसका जो मोस्ट इंटेंस वाला जो फेज़ होगा दैट विल बी लाइक 6:26 टू 6:46 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से होगा. और अगर आप सूतक मानते हैं क्योंकि ये इंडिया में विजिबल है, तो सूतक काल जो होगा इट विल बी स्टार्ट एट 9:39 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3rd मार्च को. सो दिस एक्लिप्स इज नॉट अबाउट द लाइक सुपरस्टिशन तो नहीं बोलूँगी, बट एनर्जेटिकली आप मून की एनर्जी से बहुत प्रभावित होते हैं हम सारे लोग, बिकॉज इट इज़ अ माइंड, इट इज़ अ इमोशंस. तो जब भी शैडो वाले कोई भी चीज़ आता है, wherever the moon is coming, the mind becomes like बहुत हैवी रहता है उस टाइम पे. सो इमोशनल रिएक्शंस इस टाइम पे इंक्रीज हो जाता है. आपके ईगो ट्रिगर होंगे. एक तो ये लियो में हो रहा है तो ईगो तो आना ही है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज February 26 है. एंड फ्रॉम दिस February 26 टू March 15 मरकरी का जो रिट्रोग्रेड वाला टाइम चलेगा, उसमें भी बहुत सारे सो मेनी ऑफ योर ओल्ड वुंड सरफेस होंगे. एंड बी माइंडफुल, जितने भी पुरानी चीज़ें अगर रीसर्फेस होती है, इसका मतलब या तो ये चीज़ें आपको चेक करने आई है दैट यू ऑलरेडी हैव लर्न द लेसन, और देर इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न इट अगेन एंड देन रिलीज इट. सो फील कीजिए कि आपके बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, आई वांटेड यू टू फील कि आप इसमें से आपकी एनर्जी में क्या बात कर रहा है. सो दिस एक्लिप्स क्या होगा मैं वो बता सकती हूँ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू टेस्ट योर ईगो वर्सेस योर ह्यूमिलिटी. आपकी ईगो कैसे बात करते हो और कितनी ह्यूमिलिटी है, और वैलिडेशन आपको बाहर कितनी चाहिए, और आपका इनर ट्रूथ क्या है. ठीक है, योर वैलिडेशन वर्सेस योर इनर ट्रूथ. एक इमेज आपका रहता है, एक ऑथेंटिसिटी रहती है, आपको पता होता है दिस इज हु आई एम. सो यू हैव टू सी दोज थिंग्स. एंड डिसिप्लिन को भी आपको देखना पड़ेगा कि हाउ डिसिप्लिन यू आर, और आपके डिसिप्लिन मतलब आप कंसिस्टेंट कितने काम पे हो, और आपके डिज़ायर लिस्ट कितने हैं. इफ़ फॉर एन एग्जांपल आप बोल रहे हो कि मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए, आपको वर्कआउट करना है उठ के, बट आप सो रहे हो. सो योर डिज़ायर इज सेइंग दैट आई वांटेड टू बी इन माई हेल्दी शेप, बट आप सो रहे हो. सो ये दोनों मैच नहीं कर रहे, राइट. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये आपको टेस्ट करेगा. सो जितने भी लियो हैं, जो भी सन मून से जितने भी हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से. ये सारी चीज़ों में बहुत सारे मतलब ये इफेक्ट करेगा. सो लाइक इफ़ यू आर इन अ लीडरशिप और पब्लिक रोल में है, अगर आपको रिजेक्शन पसंद नहीं है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, रिकग्निशन के लिए भागते हैं, सो दीज आर द थिंग्स जो कि कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन दिस न्यू एक्लिप्स लंबा टाइम तक जो अभी अंगारक की होगा, बहुत सारी चीज़ें जो चल रही है, आई विल से कि डू नॉट स्टार्ट द न्यू वेंचर. अगर कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टॉप इट. बहुत सारे मेजर डिसीजंस लेने को अवॉइड कर लो, कन्फ्रंटेशंस को अवॉइड कर लो, बहुत सारे इमोशनल रिएक्शंस को अवॉइड कर लो, एग्रेसिव वाली चीज़ों को अवॉइड कर लो ना, गॉसिप मत करो. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पीसफुली जो भी आप मेडिटेशन करते हैं या जो भी चीज़ें आप करते हो उसमें आप अपना फोकस लगा सकते हो. सो इन दिस लोनर एक्लिप्स आई विल से कि जब भी मून आता है ना, जब भी मून आता है, माइंड आता है, जब भी आपके इमोशंस आते हैं, ऑलवेज सी के मैंने कहीं तो पढ़ा था जहाँ पे रमन महर्षि जी ने लिखा था, ही सेड कि माइंड इज द कॉज ऑफ बॉन्डेजेस एंड माइंड इज द कॉज ऑफ लिबरेशन. सो योर माइंड
किस तरीके से आप अपने माइंड को टच कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू क्रिएट ईदर द हेवन इन दिस अर्थ और द second wala. So this is the thing that I'm going to see, and let's see कि हाँ एक कलेक्टिव में हम सारे लोगों के साथ अभी जो एक्लिप्स आने वाला है किस तरीके से ये अफेक्ट करने वाला है. देन आई do a detailed reading about the zodiac signs. If you want the zodiac sign wala reading, please do comment on the comment section below that this is my zodiac and please do the reading. I'll do the reading for them. And let's see कि how exactly we are um, going to cope up with this situations, and क्या क्या guidance है universe का हमारे लिए, है ना. So let's start.